अगर रास्ते में कोई साथ न चले तो घबराना मत। अकेले चलने का हौसला रख, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर किसी को कभी न कभी अकेले चलने का सामना करना पड़ता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई साथ नहीं देता, लेकिन असली साहसी वही होता है जो अकेले चलने का हौसला रखता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति ही अपने सपनों को साकार कर सकता है। दुनिया की भीड़ में खो जाने से बेहतर है कि इंसान अपनी अलग राह बनाए और साहस के साथ आगे बढ़े। यही संकल्प और दृढ़ निश्चय उसे मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। रात का अंधेरा घना हो चुका था। घने जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी दूर कहीं किसी जंगली जानवर की गर्जना सुनाई दे रही थी। एक 22 साल का युवक अर्जुन घने जंगल के बीचों बीच एक पगडंडी पर अकेला चल रहा था। वह शहर से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बस खराब हो गई और अब उसे रात भर पैदल ही सफर तय करना था। उसके दोस्त और बाकी यात्री वहीं रुके रहने का फैसला कर चुके थे, लेकिन अर्जुन को लगा कि अगर वह रुका तो सुबह तक उसके सपनों की राह और लंबी हो जाएगी। वह एक महत्वाकांक्षी युवा था जिसने तय कर लिया था कि किसी भी हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह रुक गया, कान लगाए सुनने लगा। क्या कोई जानवर था या कोई डाकू? उसने अपने डर को किनारे किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ कदम चलते ही उसे एक बूढ़े साधु दिखाई दिए जो वहीं रास्ते के किनारे बैठे थे। अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन साधु ने उसे इशारे से पास बुलाया। साधु ने पूछा, बेटा, इस अंधेरे और डरावने रास्ते में तुम अकेले क्यों जा रहे हो? अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर मैं यहां रुक गया तो मेरी मंजिल मुझसे और दूर चली जाएगी। मुझे अपनी राह खुद बनानी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह हिम्मत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम उसे हराओगे नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। रात के घने अंधेरे में उसके कदम अब और ज्यादा मजबूत हो चुके थे। कुछ घंटे चलने के बाद जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकने लगीं, अर्जुन अपने गांव की सीमा पर पहुंच चुका था। उसने पीछे मुड़कर जंगल को देखा और मन ही मन सोचा, अगर मैं डर जाता और रुक जाता तो शायद कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। डर और मुश्किलें हमें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो साहस के साथ अकेले चलने का हौसला रखते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मुसीबतें जितनी बड़ी होंगी, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। अगर हारने का डर है तो जीतने की इच्छा भी रखो। हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो अकेले चलने का दम रखते हैं उनकी मंजिलें भी सबसे ऊंची होती हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते जो सोते हैं, बल्कि उनके होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए जागते हैं। संघर्ष ही वो आग है जो एक साधारण इंसान को लोहा बना देती है। असली बादशाहत ताज में नहीं, अपने आत्मविश्वास में होती है। जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम्हारी काबिलियत पर यकीन नहीं करेगा। तूफानों से डरकर कश्तियां पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ नहीं सकता। सपने देखने वालों से ज्यादा उन्हें पूरा करने वालों की दुनिया में कद्र होती है। अब उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करने की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। जो खुद पर भरोसा करता है वह किसी भी चुनौती को हरा सकता है। डर सिर्फ एक भ्रम है, असली ताकत तुम्हारे अंदर है। हिम्मत का दूसरा नाम है जीत। खुद को कमजोर मत समझो, तुम सोच से ज्यादा ताकतवर हो। तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद हार मानना नहीं चुनते। सफलता की पहली शर्त खुद पर यकीन। जो लोग जोखिम उठाते हैं वही इतिहास रचते हैं। डर को हराओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अपनी ताकत को पहचानो, तुम अजेय हो। साहसी बनो, क्योंकि डर तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। संघर्ष ही वो आग है जो इंसान को हीरा बनाती है। मुश्किलों से लड़ने वाले ही सबसे चमकते हैं। आज की मेहनत, कल की सफलता। अगर सपने सच करने हैं तो मेहनत को अपनी ताकत बनाओ।
रातों की नींद खोकर ही सूरज की तरह चमका जाता है। जो संघर्ष से नहीं डरते, जीत उन्हीं की होती है। अंधेरे से मत घबराओ, सूरज भी अंधेरे से निकलकर ही चमकता है। जो मेहनत से पीछे हटता है, सफलता उससे कोसों दूर रहती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने से मंजिल मिलती है। जो खुद को बदल सकता है, वही दुनिया बदल सकता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो उसे पाने के लिए पागल होते हैं। अगर गिरते हो तो उठो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। हर दिन नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आज जो करोगे वही तुम्हारे कल का आधार बनेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। सफल लोग कभी बहाने नहीं बनाते, वे सिर्फ आगे बढ़ते हैं। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं। जो लोग पागलों की तरह सपनों के पीछे भागते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। जोश और जुनून से भरा इंसान कभी असफल नहीं होता। हर हार में जीत का बीज छुपा होता है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उनके लिए मेहनत करते हैं। जुनून के बिना कोई भी महान नहीं बन सकता। अगर कुछ बड़ा करना है तो खुद को छोटा मत समझो। हर नया दिन एक नया मौका है। अगर तुम में जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सोच को ऊंचा रखो, सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। खुद पर विश्वास रखो, दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। जो खुद को बदल सकता है वही इतिहास रच सकता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। अपने फैसले खुद लो, क्योंकि दुनिया सिर्फ सलाह देती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम खुद हो। खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारी जीत तय है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर कुछ करते हैं। अगर खुद को बदल लिया तो दुनिया तुम्हारे हिसाब से बदल जाएगी। जो अपने सपनों के लिए खुद खड़ा हो सकता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बनाती है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर अंधेरा है तो दीपक जलाने का साहस रखो। जो अपनी हार से सीखते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि असली जीत आखिरी कोशिश में होती है। मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। हर दर्द तुम्हें सफलता के और करीब ले जाता है। जो मुश्किलों से लड़ता है वही सबसे आगे निकलता है। कभी मत रुको, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। हार को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सपनों के बिना जिंदगी अधूरी है। जो असफलता से नहीं डरता वही सबसे बड़ा विजेता होता है। अगर कुछ बड़ा करना है तो खुद को छोटा मत समझो। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता। सपने देखो, मेहनत करो और उन्हें सच करके दिखाओ। बिना रिस्क लिए कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। जो खुद के लिए खड़ा हो सकता है वही सबसे मजबूत होता है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें महान बनाएगी। अगर तुम खुद पर यकीन रखते हो तो दुनिया भी तुम पर यकीन करेगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तब तक हर चीज उचित समय पर तुम्हारे पास आएगी। हे परमात्मा, यदि सुख देना तो इतना देना कि अहंकार न आए, और यदि दुख देना तो इतना कि आस्था न डगमगाए। अहंकार विनाश का मार्ग है, जबकि आस्था सृजन का, और जीवन का संतुलन इन्हीं दोनों बातों पर टिका है। जैसे कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखो और दूसरों के दिल की बात समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि सच्चाई उन्हीं को दिखाई देती है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखते हैं। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए जागरूक बनो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि तुम रास्ते की तलाश करोगे तो ही तुम्हें राह मिलेगी। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, उसे पाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करना पड़ता है।
इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। मनुष्य अपना बुरा समय भले ही भूल जाए, लेकिन बुरे वक्त में अपनों के बदले हुए व्यवहार को कभी नहीं भुला सकता। फिर भी क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को हल्का कर देता है। पर यह भी समझना जरूरी है कि जिन्हें एक बार परखा है उन्हें दोबारा परखने की जरूरत नहीं होती। जीवन में धन और शक्ति से अधिक मूल्यवान है स्वभाव और संबंध। दौलत का महत्व समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन अच्छे संबंध और विनम्र स्वभाव व्यक्ति को अमर बना देते हैं। गिरते हुए पत्ते हमें एक अनमोल सीख देते हैं। अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, न कि बोझ समझें। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही लेकिन सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है न वायदों को निभाता है। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। लेकिन जो सच्चे सुख की तलाश में है उसे सोने की चैन नहीं बल्कि चैन की नींद की जरूरत होती है। सच्चा सुख संपत्ति में नहीं, संतोष में है। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को अनदेखा करना ही संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो देना, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। यूं तो जिंदगी के सफर में शिकायतें बहुत हैं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचो तो कतारें पहले से भरी मिलती हैं। हर किसी के पास अपने संघर्ष हैं, लेकिन अपने ही घाव सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। शब्दों की सुंदरता ही वास्तविक आकर्षण होती है, क्योंकि वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। इसीलिए इस दुनिया में खुद को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की पवित्रता को ही अपनी असली पहचान बनाना। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर होता है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने अध्याय को पढ़ते रहोगे, तब तक नया अध्याय खुशी से नहीं जी पाओगे। बीते हुए दुखों को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह सिर्फ जलाने का काम करते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम मोम बनना चाहते हो या आग। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इस संसार में सबसे कीमती चीज तुम्हारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुमने आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज तुम्हें अपनी कठपुतली बना देगा। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए सबसे जरूरी है संघर्ष और परिश्रम। हम सफलता और असफलता में इतने उलझ चुके हैं कि जीवन को जीना ही भूल गए हैं। असल में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को पहचानना और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते और खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों से प्यार करने की वास्तविक भावना को भी नहीं समझ सकते। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हारी बुराइयां अनदेखी कर देता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करता है तो वह तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही जीवन की सच्चाई है कि लोग हमें उनके दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका नजरिया समय के साथ बदलता रहता है।
हमारी रातें जितनी रोशन हो रही हैं, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बाहरी चमक दमक के पीछे भागते भागते हम अपनी आंतरिक शांति और समझ को खोते जा रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई, बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोट को मिटाने में केवल एक रात नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं, वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं, आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है, उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता, और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक साथी नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। रिश्ते जताने की नहीं, निभाने की चीज होते हैं। चाहे वे पास हों या दूर, अगर सच्चे हैं तो उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। असली रिश्ते शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित होते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं, वे दूरी के बावजूद भी अपनेपन का एहसास कराते हैं, जबकि दिखावे के रिश्ते पास होते हुए भी खोखले ही लगते हैं। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। यही कारण है कि रिश्ते सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। अक्सर लोग अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुद समझने की जहमत नहीं उठाते। जब हर कोई खुद को सही मानकर दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, तो रिश्तों में और ज्यादा खटास आ जाती है। आईना हमेशा सच दिखाता है, बशर्ते उसे देखने की हिम्मत हो। सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा, तब तक वह दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरा इंसान ही असल में जिंदगी को खुलकर जी सकता है। इंसान उम्र से नहीं, बल्कि सोच से बड़ा होता है। उसकी असली पहचान उसकी उम्र से नहीं, बल्कि उसके विचारों से होती है। बड़ा वही होता है जो बड़े विचार रखता है। उम्र तो हर किसी की बढ़ती है, लेकिन समझ केवल उन्हीं की बढ़ती है जो अपने अनुभवों से सीखते हैं। जो चीज जितनी कीमती होती है, उसे उतनी ही सावधानी से संभाल कर रखा जाता है। जैसे सोने को तिजोरी में और कांच को सतर्कता से रखा जाता है, वैसे ही सच्चे रिश्तों को भी सहेजना पड़ता है। जब हम किसी की कद्र करना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वह भी दूर होने लगता है। किसी का कद छोटा देखकर उसे कम मत समझो। हो सकता है वह तुम्हारे लिए वह कर जाए जो बड़े बड़े लोग करने में असफल रहे। बड़ा बनना केवल पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता, बल्कि सोच और कर्मों से होता है। कई बार छोटे दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को कम आंकना समझदारी नहीं, बल्कि मूर्खता होती है। जिंदगी में दो चीजें हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए, वक्त और संबंध। ये दोनों अगर एक बार चले जाएं तो कभी वापस नहीं आते। समय को बेकार गंवाने से और रिश्तों को नजरअंदाज करने से अंत में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से निभाया जाए तो जीवन सुंदर और संतुलित बन जाता है। कभी रंग देखकर प्यार मत करना, क्योंकि भूरी छींटी काली छींटी से भी ज्यादा जोर से काटती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। बेटी से कहते हैं कि कभी घर की इज्जत खराब मत करना। बेटे से ये क्यों नहीं कहते कि कभी किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख गया, जिंदगी की आंधी जंग वो ऐसे ही जीत गया। प्रेम में कहां किसी भाषा का अनुवाद होता है, समझो तो मौन में भी संवाद होता है। सब्र रख, तेरी कदर उसे वक्त बताएगा। असफलता की उत्पत्ति तभी होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दो तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरजू है कि बरसात तेज हो।
जो औरत अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह गया। बदमाश ने समझा कि उसे जवाब देना ही नहीं आता। जिस समय किसी का अपमान करते हो, उसी समय अपना सम्मान भी खो देते हो। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं। दर्द बनकर ही रह जाओ हमारे साथ। सुना है दर्द बहुत वक्त तक साथ रहता है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं, जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। आदमी वो खतरनाक नहीं जो ऊंचा बोलता है, खतरनाक वो है जो कानों में बोलता है। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। वैसे तो आंसुओं में कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब ये निकलते हैं तो मन बहुत हल्का हो जाता है। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। किसी भी शख्स की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। जिससे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर उसे भुलाने में उम्र बीत जाती है। भोजन तन की जरूरत है और भजन मन की जरूरत है। भोजन की भूख नहीं लगती तो समझो तन रोगी है, और भजन की भूख नहीं लगती तो समझो मन रोगी है। सबसे घटिया आदमी वो है जो पहले दोस्त बनकर दिल के सारे भेद जान ले और फिर दुश्मन बनकर लोगों में मजाक उड़ाए। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय कभी लौट नहीं सकता। जब किस्मत चलती है तब गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। ऊंचा उठना है तो अंदर से अहंकार निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इंसान वो नहीं जो चेहरे से दिखता है, इंसान वो है जो सोच से दिखता है। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। फुर्सत नहीं घर से मंदिर तक इंसान को आने की, और ख्वाहिशें श्मशान से सीधा स्वर्ग तक जाने की रखते हैं। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, मगर कोशिश यह है कि कोई गलत ना कहे। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। जब से एक ख्वाब की ताबीर मिली है मुझको, मैं हर एक ख्वाब की ताबीर से घबराता हूं। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। मेरा कोई बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। अनुभव, रिश्ते, मान, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह गया।
बदमाश ने समझा कि उसे जवाब देना ही नहीं आता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। इस दुनिया में इंसान बहुत मिलेंगे, मगर सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर जो केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। और अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोलती है। बीज जब बड़ा होता है तो वह चुपचाप बढ़ता है, लेकिन जब एक पेड़ गिरता है तो वह बहुत शोर मचाता है। यही अंतर विनाश और सृजन के बीच होता है। विनाश हमेशा आवाज करता है, लेकिन निर्माण मौन रहता है। यही मौन की शक्ति है। जो लोग मौन रहकर मेहनत करते हैं वे एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही साथ चलते हैं। अंतर बस इतना है कि सुख हमें हंसाता है, जबकि दुख हमें मजबूत बनाता है। इंसान का असली कद उसकी सोच में होता है, क्योंकि बड़ी सोच वाले ही बड़े काम कर सकते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन हम अपने दिल की आवाज सुनने लगेंगे, उसी दिन से हम असली आजादी का स्वाद चखने लगेंगे। इसलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तुम खुद को इस तरह निखार लोगे कि तुम्हारी मौजूदगी भी एक मिसाल बन जाए, तो यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। परिस्थितियों पर नियंत्रण पाओ, नहीं तो वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। अगर तुम हालात के गुलाम बनोगे तो दुनिया तुम्हें कुत्ते की तरह लात मारेगी, लेकिन अगर तुम हालात पर नियंत्रण कर लोगे तो यही दुनिया तुम्हें शेर मानकर सलाम करेगी। ये सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। अगर तुम हालात को अपने हिसाब से नहीं मोड़ोगे तो हालात तुम्हें तोड़ देंगे। कभी भी मुश्किलों से मत घबराओ, बल्कि उनका सामना कुछ इस अंदाज में करो कि जीत जाओ तो इतिहास बन जाए, और हार जाओ तो भी इतिहास बन जाए। एक पुरानी कहावत है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें शेर जैसा साहस होता है। हमें जिंदगी में भेड़ की तरह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना, बल्कि शेर की तरह अपना अलग मुकाम बनाना है। अपने हुनर और मेहनत को उस ऊंचाई तक ले जाओ कि दुनिया तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत को समझे। अगर मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अपनी ताकत बना लो, न कि अपनी कमजोरी। धैर्य रखो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। जिस दिन तुम्हारी जीत होगी, उसी दिन लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनने के लिए आतुर होंगे। असफलता से कभी मत डरना, क्योंकि वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगी। संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए आता है। यही तुम्हारी असली परीक्षा है, और जब तुम इसमें सफल हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। जीत हमेशा उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। ताकतवर होना जरूरी नहीं, आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो खुद पर भरोसा करता है वही अपनी तकदीर बदल सकता है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना ही तुम्हें महान बनाता है। तुम्हें अपने बीते कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज किए गए सही फैसले तुम्हारा भविष्य जरूर बदल सकते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहला दिया, जो उत्साह का प्रतीक था, बोला, मैं इतनी रोशनी दे रहा हूं, फिर भी मेरी कोई कद्र नहीं करता। इससे अच्छा है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहते ही वह दिया बुझ गया। दूसरे दिए ने, जो शांति का प्रतीक था, कहा, जब दुनिया में हिंसा फैली है तो मेरी शांति का क्या फायदा, और वह भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का प्रतीक था, निराश होकर बुझ गया। और जब तीनों दिए बुझ गए तो चौथे दिए ने, जो एकता का प्रतीक था, जलते रहने का कोई कारण नहीं देखा, और वह भी बुझ गया। अब घर में 4 दिए बुझ चुके थे, लेकिन एक दिया अभी भी जल रहा था, छोटा सा, मध्यम लौ वाला। तभी एक नन्हा बच्चा आया, जिसने बुझे हुए दिए देखकर निराश होने के बजाय जलते हुए दिए की रोशनी देखी। उसने उस छोटे से दिए से बाकी 4 दिए फिर से जला दिए। क्या तुम जानते हो वह 5वां दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। इतना बेहतरीन मत ढूंढो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। जिंदगी छोटी है, इसलिए लोगों का पीछा करने के बजाय अपने सपनों का पीछा करो।
दुनिया को परखने में वक्त मत गंवाओ, क्योंकि लोग अक्सर बाहर से वैसे नहीं होते जैसे वे अंदर से दिखते हैं। खुद को गलत ठहराने की हिम्मत किसी में नहीं होती, इसलिए लोग यह कहकर बच जाते हैं कि जमाना खराब है, जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद दो, और जो अच्छा व्यवहार न करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। कुछ लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, कुछ तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं। उनकी बातों से ताकत लो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। जो लोग सामने जिक्र नहीं करते वे भीतर ही भीतर सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। यदि हसरतें कम हो तो जीवन अधिक सुकून भरा होता है। इसलिए जीवन को गहराई से जियो, अपने कर्मों को सही दिशा दो, और यह मत भूलो कि सच्ची खुशी हमेशा बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। इंसान तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जितनी कम आप अन्य चीजों की परवाह करोगे उतना ही ज्यादा आप खुश रहोगे। चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ अक्सर अंत में ही होती है, शमशान में। इंसान से प्रेम करने पर वह आपकी कमजोरी बन सकता है, लेकिन भगवान से प्रेम करने पर वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जीवन में सबसे मुश्किल होता है उन लोगों की पहचान करना जो दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। असली समझदारी यही है कि तुम्हें यह जानने की कला आ जाए कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता, यह केवल हमारी इच्छाओं का अंतहीन विस्तार है जो हमें हमेशा असंतोष में डाले रखता है। असली संतोष वही है जो प्राप्त में प्रसन्न रहना सिखाए। हर किसी को जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना होता है, लेकिन सच्ची सफलता वही होती है जो हमें भीतर से भी खुशी दे। हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि तराजू केवल वजन बता सकता है, इंसान का मूल्य नहीं। गुस्सा तब आता है जब कोई तुम्हारी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता और तुम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हो। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूसरों को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वे हमें पूरी तरह से समझने की कोशिश भी नहीं करते। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग हमें हमारी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों बना लें? यह दुनिया दिखावे की है, जहां लोग अच्छा बनने से ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है, लेकिन हर किसी के नसीब में यह नहीं होती। कभी अनुचित समय आए तो निराश मत हो, क्योंकि कठिन परिस्थितियां हमें सबसे सच्चे इंसानों से मिलवाती हैं। रिश्तों की कद्र समय रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अहंकार से भरा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। इसलिए अपने दिल की सुनो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जियो। जो भी करो उसे पूरे समर्पण और सच्चे भाव से करो, यही तुम्हारी असली पहचान होगी। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, समय का आदर करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भाग्य को खुद बनाओ, क्योंकि जो कर्मशील होता है वही अपने भाग्य का निर्माता होता है। जीवन की दिशा वही होती है जो संगति हमें देती है। अच्छी संगति हमें अच्छे विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण और सही मार्ग पर ले जाती है, जबकि बुरी संगति धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल देती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सोच समझकर अपने आसपास के लोगों को चुनें। जिस प्रकार अच्छा बीज उपजाऊ मिट्टी में पड़ने से बड़ा और फलदायी वृक्ष बनता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारा जीवन समृद्ध होता है। स्वाभिमानी और ईमानदार लोग ही सत्य के लिए लड़ते हैं, जबकि चालाक लोग चापलूसी और धोखाधड़ी से अपना काम निकालते हैं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बनो, क्योंकि शायद तुम्हारे मिलने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। इस दुनिया में सुकून वही पाता है जिसने धोखा खाया है, दिया नहीं। संभव और असंभव के बीच का अंतर केवल हमारे मन की सीमा है। यदि तुमने असंभव को पार करने का साहस दिखा दिया तो कोई भी लक्ष्य तुमसे दूर नहीं रहेगा। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका आदर करो, क्योंकि समय की अवहेलना जीवन के अवसरों को बर्बाद कर सकती है। जो पहचान कर्म से मिलती है वह उम्र भर कायम रहती है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। कई बार हम अपने रिश्तों में
बहुत अधिक ऊर्जा और भावनाएं लगा देते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यदि कोई तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता तो उसे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को तुम्हारी परवाह ही नहीं है तो उसे मनाने का भी कोई औचित्य नहीं। इस संसार में हर कोई तुम्हारे प्रति समान भावनाएं नहीं रखेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। रिश्तों को कितनी भी निष्ठा से निभाओ, लेकिन कुछ लोग अंततः अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इसलिए अपनों की पहचान करना सीखो। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि आदतें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जिसे तुम्हें अपने जीवन में ढूंढना है वह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारी केवल आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आदत बन जाए। संघर्ष चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह दोस्ती का हो, प्रेम का हो, परिवार का हो या करियर का, हर संघर्ष आपसे केवल एक चीज मांगता है, समय। समय सबसे कीमती होता है और जब हम अपने करीबी रिश्तों को समय देते हैं तो वे और अधिक मजबूत होते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गलत मत ठहराना जब तक तुम उसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानते। अक्सर लोग दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यह केवल भ्रम उत्पन्न करता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग परिस्थितियां होती हैं और हमें उसे अपने दृष्टिकोण से देखने से पहले उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का मन नहीं करता, क्योंकि घाव को भरने के लिए सिर्फ समय नहीं बल्कि भावनात्मक समर्थन और आत्मस्वीकृति भी जरूरी होती है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन गहरे तक असर छोड़ जाते हैं। दुनिया को लगता है कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन सच तो यह है कि कुछ जख्म जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। जिस परिवार का मुखिया अन्याय को अपना ले वहां न्याय की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब नेतृत्व भ्रष्ट हो जाता है तो पूरा समाज अपने संतुलन को खो देता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची शक्ति और वास्तविक विजय है। दुनिया में असली ताकतवर वह नहीं होता जो लोगों पर शासन करता है, बल्कि वह होता है जो सत्य की रक्षा करता है और हर स्थिति में न्याय के लिए खड़ा होता है। मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं, लेकिन मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। यह कथन हमें याद दिलाता है कि सच्ची इबादत मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और विचारों में होती है। ईश्वर वहां भी है जहां लोग गुनाह करते हैं, लेकिन सबसे पवित्र स्थान वह है जहां कोई इंसान अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है। जो इबादत दिखावे की हो वह इबादत कैसी, और जो दर्द दूसरों को जताना पड़े वह दर्द कैसा। सच्चा हमदर्द वही होता है जो तुम्हारे दुख को बिना कहे समझ सके। हमारे पास अपने दुखों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमें उन लोगों को पहचानना आना चाहिए जो हमारे दर्द को वास्तव में समझ सकते हैं। नियत की शक्ति अनमोल होती है। यदि कोई काम सच्चे मन और ईमानदारी से किया गया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों न मिले। जीवन में इतनी समझदारी अवश्य होनी चाहिए कि हम किसी को क्षमा कर सकें, लेकिन इतना भोले भी नहीं होना चाहिए कि बार बार धोखा खाने के लिए खुद को प्रस्तुत कर दें। जो एक बार विश्वास तोड़ चुका है उस पर दोबारा भरोसा करना खुद को तकलीफ देने के समान है। जीवन का कटु सत्य यह है कि खुशियों में हर कोई तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जब तुम दुख में होते हो तब तुम्हारे साथ केवल वही रहते हैं जो सच्चे होते हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि कठिन समय में अकेले हो, बल्कि यह समझो कि यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ था। सच्ची खुशी और आंतरिक संतोष वहीं मिलता है जहां शांति और समर्पण होता है। जीवन में सफलता केवल कर्म से आती है, लेकिन उसे संवारने के लिए संघर्ष और समझ दोनों जरूरी होते हैं। दो बातों को कभी न भूलो। यदि आमदनी कम हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखो, और यदि ज्ञान सीमित हो तो शब्दों पर संयम रखो। कई बार लोग अपनी बातों से ही अपने भविष्य को प्रभावित कर देते हैं। इसीलिए सोच समझकर बोलना और अपने विचारों को सुलझाना अत्यंत आवश्यक है। बांसुरी न तो स्वर्ण की होती है न ही रत्नों से जड़ी होती है, फिर भी उसकी धुन सबको आकर्षित करती है।
इसी प्रकार जब मनुष्य के वचन और कर्म सुंदर होते हैं तो उसकी बाहरी बनावट कोई मायने नहीं रखती। जो दिल के साफ होते हैं उनके खास लोग कम होते हैं। यह कहना कि मैं ठीक हूं किसी से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए एक बहुत खास व्यक्ति चाहिए। गरीबी से भी बेहतर होती है तन्हाई, क्योंकि तन्हाई में खुद को समझने का समय मिलता है। हर कोई तुम्हारे दुखों को सुन सकता है, लेकिन वही उन्हें वास्तव में समझ सकता है जिसने स्वयं उन दुखों को जिया हो। वास्तव में खूबसूरत वे हाथ होते हैं जो मुश्किल वक्त में किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुसीबतें जीवन में परखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की असली पहचान कराने के लिए आती हैं। जो लोग दिखावा करते हैं उनका दिल अक्सर खाली होता है। जिनके पास ज्यादा विकल्प होते हैं वे किसी एक के साथ सच्चे नहीं हो सकते। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है और सबसे कम समझदार लोग सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। यह सिर्फ बाहरी प्रदर्शन होता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा हमारे कर्मों से ही साबित होती है। चाहे हम कितनी भी चालाकी करें, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं और अंततः वे ही हमारा वास्तविक चरित्र दिखाते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हें समझता है वह तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द भी पढ़ सकता है, लेकिन जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता वह तुम्हारे आंसू भी देख ले तो भी अनदेखा कर देगा। इसलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं लोगों के सामने व्यक्त करो जो उन्हें समझने योग्य हो। इस संसार में बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाएंगे, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो स्वयं कुछ नहीं कर सकते वे दूसरों को भी आगे बढ़ते नहीं देख सकते। इसलिए अपने सपनों और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और नकारात्मक लोगों से दूर रहो। इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, धन, संपत्ति, नाम, शोहरत, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। इसलिए जीवन को सिर्फ जीने के लिए मत बिताओ, बल्कि इसे इस तरह जियो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हें केवल याद ही न करें, बल्कि तुम्हारे आदर्शों को अपनाएं। भाग्य की लकीरें मिटाने से नहीं मिटती, क्योंकि वे ईश्वर की इच्छा से बनी होती हैं। जब तक ईश्वर की महिमा को स्वीकार नहीं करोगे और उनकी शरण में नहीं जाओगे, तब तक सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखना, दर्द का अनुभव होना ही सच्ची खुशी की कीमत है। यदि हर चीज केवल चाहने से मिल जाती तो इंसान को कभी ईश्वर की जरूरत ही महसूस ना होती। इसीलिए जब जीवन में अकेलापन महसूस हो, जब मन बेचैन हो, तब तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। देखना, एक अनोखे सुकून का अनुभव होगा। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आए तो कोई भी रिश्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसे बचाने के लिए खुद को झुका दिया जाए। उन लोगों की परवाह करना बंद कर दो जो तुम्हारे दिल को बार बार चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि जब तुम उनकी परवाह करना छोड़ दोगे तब वे भी तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसों का थोड़ा सा अहंकार भी गहरे रिश्तों को तोड़ सकता है। यह फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो या दोस्त का, अगर उसमें स्वार्थ आ जाए तो वह टिक नहीं सकता। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम मुश्किल घड़ी में दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी अपनों की सच्चाई भी सामने आती है। सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति में होता है। जीवन में खुश रहना एक कला है, और जब तुम इसे सीख लोगे तब दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। धोखे से ज्यादा तकलीफ वो चुप्पी देती है जो सब कुछ बयां करती है। इस दुनिया में मोहब्बत करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे प्यार करने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग रूह से मोहब्बत करते हैं तो कुछ केवल जिस्म से। दर्द हर किसी के दिल में होता है, बस फर्क इतना है कि कोई इसे लिखकर हल्का कर लेता है तो कोई इसे पढ़कर समझने की कोशिश करता है। अगर जिंदगी को सुकून से जीना है तो आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना। प्यार जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खुश रहना एक कला है जो सीखनी पड़ती है। खुद पर भरोसा रखो,
खुद से प्यार करो और हमेशा अपनी कीमत को समझो। दुनिया में सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद की कदर नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जब समय खराब हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं। जिंदगी में कमियां सब में होती हैं, लेकिन हमें हमेशा दूसरों की कमियां पहले दिखती हैं। कोई हमारी आंखों में धूल झोंक कर चला जाता है और हम उसे पहले। वक्त और इंसान की फितरत अगर बार बार बदलती रहे तो उस पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असली अपनापन वही है जो अंत तक साथ निभाए। जीवन भी मौसम की तरह है, हर समय बदलता रहता है, समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। अगर ये चुनौतियां न हों तो हम जीवन के असली अनुभवों से कैसे गुजरेंगे। पेड़ों से गिरते हुए पत्ते भी हमें सिखा जाते हैं कि खामोशी में बहुत कुछ समझा जा सकता है और हर परिवर्तन जीवन का एक नया अध्याय होता है। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा छूने लगते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दूसरों की नकारात्मकता को अनसुना करो। विडंबना, मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने बंद रखना चाहिए। ओपन और क्लोज, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन देखो ना, हमारा मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने उसे बंद रखना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग अक्सर दुनिया के लोगों को देखते हैं, उनके विचारों की परवाह करते हैं, उनकी आलोचनाओं से डरते हैं, लेकिन ऊपर बैठे ईश्वर को भूल जाते हैं जो हर चीज का साक्षी है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। वक्त हर किसी के पास होता है, लेकिन वह उसे ही देता है जिसे देना चाहता है। बाकी सब तो सिर्फ बहाने बनाते हैं कि समय नहीं है। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है, तब इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। प्यार की दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। जो हमारी तकदीर में लिखा है वह खुद चलकर हमारे पास आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी लौट जाएगा। इस दुनिया में परखने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन काश कोई हमें सच में समझने वाला भी होता। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि जब हम सही होते हैं तब कोई ध्यान नहीं देता, मगर जैसे ही हम एक गलती कर बैठते हैं, वही गलती सबकी जुबान पर चिपक जाती है। कुछ तो चाहत रही होगी बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन इतनी बार गिरता है इस जमीन पर। जो लोग दूर जाना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब उनमें प्यार हो, मजबूरी नहीं। किसी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतने ही ज्यादा टूटोगे। लेकिन एक उम्मीद हमेशा रखो, खुद से, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें खड़ा करेगा। कर्म कहता है, मुझ पर भरोसा रख, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। पर जिंदगी सिखाती है, कभी भी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, लेकिन जब नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी मिटा देता है। मुझे आखिर में यह समझ आ गया कि जिसके पीछे जितना भागोगे वह उतना ही तुम्हारी अहमियत खो देगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके ही रिश्ते बनाए रखिए। समाज का कटु सत्य यह है कि एक औरत की इज्जत उसकी सुंदरता के अनुसार और एक पुरुष की इज्जत उसकी जेब के पैसों के अनुसार तय की जाती है। जिंदगी तब समझ में आती है जब अकेले में भी मेला लगे, और जब न समझ आए तो भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग फिल्मों और ड्रामों में दर्द देखकर रोते हैं, मगर असली तकलीफों से भरे इंसान को देखकर कहते हैं यह सब नाटक है। बिगड़े हुए कागज की तरह बना दिया तुमने जिंदगी को। ना अब उस पर कुछ लिखा जा सकता है, ना ही उसे जलाकर मिटाया जा सकता है। पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन किताबें पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलता है। अगर भगवान मंदिर जाने से ही मिलते तो वहां के पुजारी खुद आपसे दान क्यों मांगते। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया, मगर माचिस आज भी सिर्फ ₹1 में ही मिलती है। जानते हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। अफवाहें सुनकर किसी को बदनाम मत करना। अगर सच जानना चाहते हो
तो उससे खुद मिलकर बात करो। यह कैसी दुनिया है जहां लोग जीते जी ठीक से बात तक नहीं करते, लेकिन मरने के बाद रो रो कर कहते हैं, अब तू बोलता क्यों नहीं। मूर्खता सिर्फ अनपढ़ होने में नहीं है, यह तो एक सोच का फर्क है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाता है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती देखकर भी नहीं रुकता। लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, करने दो। कोई तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, रहने दो। वक्त सबका आता है, और जब तुम्हारा वक्त आएगा तब वही लोग तुम्हें देखने को तरस जाएंगे। जब किसी पत्नी के मन में यह ख्याल आ जाए कि उसका पति उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, तो समझ लेना कि उस रिश्ते का अंत नजदीक है। क्योंकि नारी जब अपने सत्य से डगमगाने लगती है तो कायनात भी उसे गिरने से नहीं बचा सकती। झूठ बस इतना है कि मैंने जिसे सबसे ज्यादा चाहा वही मुझसे सबसे दूर चला गया। आजकल दुनिया में हिसाब रखा जाता है, तुमने मेरे लिए क्या किया। प्यार नहीं रहा, कोई बात नहीं, बात भी नहीं करनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बुरे हैं, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन एक बार जरूर सोचना, क्या हमने कभी तुम्हारे साथ गलत किया। बहुत दिनों बाद मेरा दिल यह सोचकर रो दिया, ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को ही खो दिया। जीवन को बिना पछतावे के जियो, आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो और गलत लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। अगर तुम अपनी खुद की कदर करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करना सीखेगी। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना वाकई खूबसूरत एहसास होता है। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो केवल दिखावे की परवाह करते हैं, लेकिन असली खूबसूरती इंसान के दिल में होती है। जिस्म पर लगे जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी खरोंच कभी नहीं मिटती। इसलिए खुलकर जीना है तो कभी किसी पर इस कदर मत मरना कि खुद को भूल जाओ, क्योंकि यह मोहब्बत का नया दौर है। आज आप किसी के लिए खास हो सकते हैं, लेकिन कल उसकी जिंदगी में कोई और आपकी जगह ले सकता है। अपना वही होता है जो आपको किसी और के लिए नजरअंदाज न करे। जब तक आप चुपचाप सहते रहोगे तब तक आप अच्छे कहलाओगे, लेकिन जैसे ही आपने अपनी आवाज उठाई तो लोग आपको बुरा समझने लगेंगे। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां किसी भी रिश्ते को खत्म कर देना ही सबसे सही फैसला होता है। उन्होंने पूछा कि तोहफे में क्या चाहिए। हमने कहा वह मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, चाहे वह दिल हो, नींद हो, भरोसा हो या किसी से उम्मीद। जीवन में दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरी परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। और अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसलिए मत रुको, मत घबराओ और बिना किसी परवाह के अपने सफर को जारी रखो। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, सुधर नहीं सकते वो जिनकी फितरत में है गद्दारी। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। घमंड किसी का नहीं रहा साहब। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के बीच में ही छोड़ जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ कर रखता है। इंसान को इंसान की नजर से तो देखो, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोली। हाथ में टच फोन सिर्फ स्टेटस के लिए अच्छा है, सबकी टच में रहो, जिंदगी के लिए यह अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वह स्टेटस डालते हैं। एक लोकप्रिय व्यक्ति ने क्लिनिक के बाहर बेहतरीन लाइन लिखी थी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर नहीं बल्कि एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जीने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखता हूं, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी है, खाद अच्छी हो,
परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। उसी प्रकार भाव अच्छे हों, कम भी अच्छे हों, लेकिन वाणी खराब हो तो सब बंद हो जाते हैं। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतरीन चीज है उनका सम्मान करना। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया और तुम्हारी जिंदगी में क्या योगदान दिया। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं। कभी किसी से कुछ कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम सह सकते हैं पर किसी से कह नहीं सकते। वे लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। सफल होने के 3 महत्वपूर्ण नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। वक्त के भी अजीब किस्से हैं। कभी किसी का वक्त कटता नहीं तो कभी किसी के पास वक्त होता नहीं। वक्त दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। आजकल लोग अजीब होते हैं जो गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते बल्कि रिश्ते तोड़ लेते हैं। यही कारण है कि लोग अब बातों का मतलब नहीं समझते लेकिन बवाल जरूर मचाना चाहते हैं। अपनी तकलीफ हमेशा उन्हीं से साझा करो जो उसे समझने के काबिल हो। इस दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा हुआ है क्योंकि हर कोई लेना चाहता है लेकिन कोई देना नहीं चाहता। जमाना बदल चुका है साहब। आजकल लोग मासूमों को बेवकूफ समझते हैं। जो बार बार शिकायत करता है वही पसंद किया जाता है और जो बार बार कोशिश करता है वही जीतता है। खुशियों को जेब में रखने के बजाय उन्हें बांटो क्योंकि न इन्हें गिरने का डर है और न ही चोरी का। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा असली वस्त्र होगा ए बंदे, क्योंकि सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की कोई दुकान नहीं होती। जो लोग अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, क्योंकि असली खुशी हमारे मन के भीतर छुपी रहती है जिसे हम धन और संपत्ति में तलाशते हैं। जीवन आसान तब हो जाता है जब परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग मिल जाते हैं। अगर कोई मेरा बुरा करे तो मौका मिलने पर भी मैं उसका बुरा न करूं, यही सच्चा धर्म है। हालात कैसे भी हों, शुक्र करना हमेशा शिकायत करने से बेहतर होता है। जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं निकल सकते। समय खुद को नहीं बदलता लेकिन यह जरूर बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचना। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम इस संसार में लेकर आए थे और यही वह चीज है जिसे हम अपने साथ ले जाएंगे। बारिश में नहाना आसान है लेकिन हर दिन नहाने के लिए बारिश का इंतजार नहीं कर सकते। इसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले वह एक दिन आपके लिए जहर बन जाएगा, जबकि सही व्यक्ति भले ही कड़वा बोले लेकिन एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। दुनिया बाजार है, इसीलिए बाहर जाते वक्त दिमाग लेकर निकलो, लेकिन घर परिवार है, इसीलिए घर लौटते समय केवल दिल लेकर आओ। शरीर की सुंदरता स्थायी नहीं होती, असली सुंदरता तो कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में ये गुण होते हैं वही इंसान इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान होता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे तुम्हारे झूठ पर भी भरोसा हो। रिश्ते निभाना भी एक कला है जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। भरोसा और प्यार ये 2 ऐसे पंछी हैं कि अगर एक उड़ जाए तो दूसरा भी उड़ जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौट कर नहीं आते। 2 शब्द हां और नहीं बहुत छोटे होते हैं लेकिन इन पर सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जल्दबाजी में नहीं बोलकर बहुत कुछ खो देते हैं और देर से हां बोलने पर पछताते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1 जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं, 2 जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं सिर्फ सांसों का होता है। अगर वक्त को बनाने वाले को थोड़ा वक्त दिया जाए तो वक्त खुद बदल जाएगा। कभी कभी तन्हा बैठकर खुद से सवाल करना चाहिए, जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं।
रब पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो, जैसे जब माँ उसे हवा में उछालती है तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी। सादगी अपनाओ। जितना सादा जीवन होगा उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके। नींद तो रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी खुलती हैं। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, पर सच तो यह है न घर तेरा न घर मेरा, बस चिड़िया का रैन बसेरा। जीवन गणित की तरह है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, लेकिन अंतिम सत्य सिर्फ शून्य ही होता है। इंसान को तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार निकलकर आगे बढ़ना होता है। यही जीवन है। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है। माँ बाप चलना सिखा सकते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कर भला तो हो भला, यही बात हृदय में गांठ बांध लो। 4 दिन की यह जिंदगी है, इसे हंसी खुशी से बिताओ। किसी का दिल मत दुखाओ, सबके दर्द बांट लो, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा सिवाय नेकियों के। तालाब हमेशा कुएं से बड़ा होता है, लेकिन लोग पीने के लिए कुएं का पानी ही चुनते हैं, क्योंकि उसमें गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, पर व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वह महान बनता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। सुकून पाने की कोशिश मत करो, बल्कि सुकून बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। फिर हम यह सोचते हैं कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। इसलिए वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, मगर लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास से बनते हैं। कभी कभी बिना खून के रिश्तों में भी अपनों वाली खुशबू आती है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है, तभी उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। हर रिश्ते में थोड़ा फासला जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भूलती नहीं 2 चीजें, एक घाव और दूसरा लगाव। चिंता करना ईश्वर की व्यवस्था पर शक करने के समान है। जल्दी मिलने वाली चीजें लंबे समय तक नहीं टिकती, और जो लंबे समय तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। अजीब विडंबना है कि शहर बसाने के बाद सुकून के लिए लोग गांव ढूंढते हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव तलाशते हैं। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख कहती है, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत। दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। नरम दिल के लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, मगर फिर भी वे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास खूबसूरत दिल होता है। पैसे की अमीरी आम बात है, मगर दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। अगर तुम नेक हो और लोग तुम्हें बुरा कहें तो यह फिर भी बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें।